आप लोगों ने ये लोगो तो जरूर देखा होगा, नहीं याद आया? चलें, ये कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, इन्हें देखें। अब याद आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ फेमस ब्रांड लिवियन बेकरी की बात क्यों कर रहा हूँ। आप लोगों को भी लगा कि मैं किसी और ब्रांड की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक बेकरी से, न्यूयॉर्क सिटी 1994। दो औरतें थी, पैम और पॉल। उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली। अंदर से सॉर्डो ब्रेड की खुशबू और बाहर से वही पुराना मोहल्ला। लेकिन उन्होंने एक चीज बनाई जो दुनिया में कहीं नहीं थी, एक कुकी 6 आउंसेस मोटी और हुई, वॉलनट और चॉकलेट चिप से भरी हुई। नाम रखा लिवाइन बेकरी। आज उस बेकरी के इंस्टाग्राम पे 6,54,000 फॉलोअर्स हैं। उनका लोगो एक सिंपल हैंड रिटन सेरिफ फॉन्ट, उनके एस्थेटिक्स वार्म पेस्टल आर्टिसनल, उनकी पैकेजिंग क्राफ्ट पेपर, मिनिमल ब्रांडिंग, कोजी न्यूयॉर्क फील। अब पाकिस्तान आते हैं, एक पाकिस्तानी ब्रांड कुकीज बेचता है। उनका लोगो बिल्कुल वही हैंड रिटन सेरिफ फील, उनका इंस्टाग्राम एस्थेटिक बिल्कुल वही वार्म पेस्टल टोन्स, उनकी पैकेजिंग स्टाइल बिल्कुल वही क्राफ्ट पेपर वाइब, उनके फ्लेवर्स लोटस बिस्कॉफ, चॉकलेट चिप, वॉलनट बिल्कुल वही जो लिवियन में मिलता है। नाम भी क्रम्बल है, जो किसी और वर्ल्ड फेमस अमेरिकन कुकी ब्रांड क्रम्बल से फोनेटिकली एक ही सिलेबल दूर है। हम कहते हैं कि कोइंसिडेंस है, शायद नहीं, मे भी सिर्फ इंस्पिरेशन हो, बट काफी सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती है। खैर, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री इस इंस्पिरेशन वाले केस पे खड़ी है। कई ब्रांड्स जो कामयाब होते हैं उनकी कॉपीज फौरन से पहले बन जाती हैं, बट कढ़ाई इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। एक कदीम ब्रांड जो लाहौर के हर मोहल्ले में नजर आता है, और आज ये आइडेंटिफाई करना कि असली कौन सा है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये सब अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स की कहानी है। व्हाट अबाउट रजिस्टर्ड वन? ऐसा ही केस फेमस हुआ कराची में। 2013 कराची, रिजवान अहमद और उदनान यूसुफ ने एक कैफे खोला। नाम रखा सत्तार बख्श। लोगो एक राउंड ग्रीन सर्कल, अंदर एक आदमी मूंछों वाला, सेम सर्कुलर बैंड डिजाइन, सेम ग्रीन कलर फैमिली, सेम बैज स्टाइल। बस स्टारबक्स की मरमेड की जगह एक पाकिस्तानी देसी बंदा था मूंछों के साथ। फोनेटिकली बोल के देखो सत्तार बख्श, और फिर देखो स्टारबक्स, बस वही वही रिदम का फर्क है। स्टारबक्स ने नोटिस किया, सीज एंड डिजिस्ट लेटर भेजा, पाकिस्तानी कोर्ट्स में केस गया, और यहाँ ट्विस्ट आया। सत्तार बख्श के फाउंडर्स ने कहा ये पैरोडी है सर। सत्तार बख्श एक सेंचुरीज पुराना पाकिस्तानी नाम है। हमारा ब्रांड मरमेड नहीं है, पाकिस्तानी मर्द है। हमारा मेन्यू बेशरम बर्गर, एलओसी पिज्जा, शीशा, ये स्टारबक्स कब से सर्व करता है। और पाकिस्तानी कोर्ट्स ने सितंबर 2025 में सत्तार बख्श को जीतने दिया। इंटरनेशनल हेडलाइंस में लिखा गया, लोकल कैफे डिफीट्स स्टारबक्स। लोगों में वॉलिटरली कुछ चेंजेस किए गए, थोड़ा ग्रीन कम कर दिया गया, थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, लेकिन नाम वही रहा। बिजनेस अब भी चल रहा है, तो आप इसको चीटिंग कहें या जीनियस पैरोडी आप कहें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का पहला ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड रिमिक्स था, और उन्होंने कोर्ट में प्रूव किया कि कल्चरल पैरोडी एक लेजिटिमेट डिफेंस है। अब चलते हैं सबसे मजेदार इंसिडेंट की तरफ, जो हुआ जनवरी 2026 सियालकोट में। रेड कार्पेट, फ्लावर्स, कैमरास, बैलून्स, और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ सीजर्स हाथ में लिए एक रिबन काट रहे हैं। पीछे पिज्जा हट का पूरा लोगो, रेड रूफ, सर्कुलर बैज, वही फॉन्ट, वही कलर्स, बिल्कुल ऑफिशियल, बिल्कुल लेजिटिमेट लगता था, लेकिन था नहीं। कुछ घंटों बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, सियालकोट कैंटोनमेंट में खुलने वाली ये आउटलेट अनऑथोराइज्ड है। ये पिज्जा हट पाकिस्तान या यम ब्रांड से किसी तरह से एसोसिएटेड नहीं है, हमारी रेसिपीज फॉलो नहीं करता, हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता। हमने ट्रेडमार्क मिसयूज रोकने के लिए अथॉरिटीज को कंप्लेंट फाइल कर दी है। पिज्जा हट पाकिस्तान के आज सिर्फ 16 ऑफिशियल आउटलेट्स हैं, 14 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में। सियालकोट की कोई ब्रांच नहीं थी। और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ फेक पिज्जा हट की इनॉग्रेशन करने चले गए। इंटरनेट पे जो हवा चली वो आज भी चल रही है। एक यूजर ने लिखा, फेक मिनिस्टर, फेक पिज्जा हट। लेकिन आजकल तो ख्वाजा आसिफ बड़े बिजी हैं इजराइल के साथ वर्बल वॉर में। अब पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से वापस आने वाले लोग हर चीज जरूर लाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलते, वो है अलबेक। अलबेक 1974 में जद्दा में शुरू हुआ, सऊदी अरब का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट चेन। उनका ब्रोस्टेड चिकन, उनका गार्लिक सॉस एक ऐसी चीज है जो हर हाजी और उमरा के ख्वाबों में आता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अलबेक सिर्फ सऊदीया में था, पाकिस्तान में एक भी ऑफिशियल ब्रांच नहीं थी। तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने खुद अलबेक बना लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कई और सिटीज में रेस्टोरेंट्स खुले जिन्होंने अलबेक का एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट लोगो स्टाइल, एग्जैक्ट पैकेजिंग, कलर्स यूज किए। फेसबुक पेजेस बना लिए अलबेक रोस्ट पाकिस्तान, मेन्यूज बनाए गए, लोग क्यूज लगाने लगे। उन्हें लगता था कि शायद ये वाला असली अलबेक हो।
विकिपीडिया पेज खुद नोट करता है कि उनकी पॉपुलैरिटी ने नॉक ऑफ कल्चर पैदा किया। इंडिया में, पाकिस्तान में, मलेशिया में सब लोग सेम टू सेम लोगो और ओरिजिनल ब्रांड यूज करने लगे। अक्टूबर 2024 में एक्चुअल अल्बेक ने पाकिस्तान गो के साथ एमओयू साइन किया। 200 प्लस ऑफिशियल ब्रांचेस जो पाकिस्तान में प्लान्ड है। 2026 में सॉफ्ट लॉन्च भी एक्सपेक्टेड है। अल्बेक के फ्राइड चिकन के बाद एक और ब्रांड है जो बहुत फेमस है व्हेन इट कम्स टू फ्राइड चिकन। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन 1997 में पाकिस्तान आया। कराची में पहला आउटलेट, लोग क्यू में खड़े रहे घंटों तक, और फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया FC फ्राइड चिकन हम खुद भी लगा सकते हैं। AFC, HFC, CFC, QFC, BFC, अमेरिकन फ्राइड चिकन, हेलो फ्राइड चिकन, गोल्डन फ्राइड चिकन, लाहौर फ्राइड चिकन वगैरह वगैरह। एक एकेडमिक KFC स्टडी ने लिखा कि KFC के कंपेटिटर्स में ऑफिशियली लिस्टेड थे AFC, HFC, गो चिक्स, फ्राई चिक्स, डिक्सी चिक्स। ये सब ब्रांड्स ने सेम रेड एंड व्हाइट कलर स्कीम्स, सेम बकेट इमेजरी, सेम जिंगर स्टाइल बर्गर्स, सेम फॉन्ट्स की वाइब। बस कॉलोनल के व्हाइट सूट की जगह कोई और कार्टून कैरेक्टर या बिल्कुल ही कैरेक्टर अवॉइड किया अपने लोगोस के अंदर। ट्रेडमार्क लॉ के मुताबिक आप KFC नहीं लिख सकते, लेकिन AFC, HFC टेक्निकली डिफरेंट है। प्रैक्टिकली वही वाइब, वही प्रोडक्ट, वही टारगेट कस्टमर। पाकिस्तान में एक पूरी इकोनॉमी बन गई। फ्राइड चिकन का नाम लो, FC के बाद लगा दो, रेड और व्हाइट यूज करो और ब्रांड रेडी। इसी तरह सबसे अजीब चैप्टर है पाकिस्तान में डिजाइनर लॉ ब्रांड्स। मारिया बी, आसिम जोफा, सना सफीनाज, वो अपने कलेक्शंस लाखों रुपए में बेचते हैं। प्रीमियम फैब्रिक्स, एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स, लिमिटेड एडिटर्स। और फिर एक पैरेलल इकोनॉमी है, मास्टर रेप्लिकास। वेबसाइट्स में है masterreplica.com, replicaplanet.com, designerreplica.pk, जो ओपनली ब्रांड नेम के साथ मारिया बी रेप्लिका, आसिम जोफा फर्स्ट कॉपी, एलन रेप्लिका बेच रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ ऑपरेशन नहीं है, ये ओपनली एडवर्टाइज किया जाता है। पिंटरेस्ट पे 2000 प्लस पेन्स हैं डिजाइनर मास्टर रेप्लिकास के नाम से। फेसबुक पेजेस हैं, इंटरनेशनल शिपिंग अवेलेबल है। पेपाल एक्सेप्ट होता है। एक साइट पे तो ये भी लिखा हुआ है A+ क्वालिटी मास्टर रेप्लिकास डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप्स, रीसेलर्स वेलकम। अब यहाँ चीटिंग का स्केल समझे। यहाँ सिर्फ पाकिस्तानी बाहर के ब्रांड्स को कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को ही कॉपी कर रहे हैं, बल्कि चीपर प्राइसेस पर बेच रहे हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, पाकिस्तान में हर लेवल पर इंस्पायरिंग वर्जन जरूर मौजूद है। अगर आप किसी ऐसे ब्रांड को जानते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।